शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हरि ओम श्री श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहां। राम राम। आज श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के दोहे 18, 19, 20, 21 इन 4 दोहों के भाव का रसास्वादन करेंगे। आरंभ करने के पहले करते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मित्र सुग्रीव को राजा बना दिए और राजा बन करके सुग्रीव जी अपने राज्य में खो गए और भगवान प्रवर्षण पर्वत पर बैठ करके लेने के लिए आएगा। बहुत दूर तो नहीं, पास में ही रहता है। लेकिन भगवान की आंखें प्रतीक्षा करते करते थक गईं, लेकिन सुग्रीव नहीं आए। चले गए तो चले ही गए। ऐसे मित्र भगवान के हैं। संसार में भी ऐसे ही मित्र होते हैं। तो यहां पे भगवान अपने अनुज लक्ष्मण जी से और अपने मित्र के प्रति क्षोभ और दुख को व्यक्त कर रहे हैं। बरखागत निरमल ऋतु आई, सुधीन तात सीता कई पाई। भगवान माता जानकी के विरह में व्याकुल हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं, तात ऋतुएं भी निर्मल हो गई, वातावरण निर्मल हो गया, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, परंतु जानकी का कुछ पता नहीं चला। सुध न तात सीता कई पाई, कहीं से हमें कुछ मिला नहीं। ये कभी कुछ संकेत मिल जाता। और आगे अपने संकल्प को भगवान पुनः व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, 2 चौपाइयों में रामचंद्र जी कहते हैं कि जानकी कहीं भी जीवित होंगी तो भी, अमृत होंगी तो भी, उनको मैं ले आऊंगा। पहले कह रहे हैं मर गई होंगी कहीं तो भी। एक बार कैसे हो सुधि जानो, कालहु जीती निमिख मानो। अगर काल के पास चली गई होंगी तब भी मैं काल से युद्ध करके जीत करके उनको ले आऊंगा। अर्थात यदि काल ने उन्हें खा लिया होगा तो, क्योंकि पता तो कहीं नहीं चल रहा है, निराश मन है उनका। मनुष्य के लिए तब तो आएंगी ही। कतहूं रहूं जो जीवती होई, तात जतन करी आनहु सोई। अब यहां पे दोनों चौपाइयों में 2 तरह की बात कर रहे हैं रामचंद्र जी। अगर व्याकरण से देखें तो पहले कह रहे हैं, एक बार कैसे सुधि पाऊं, कालहु जीत निमिक मह आनो, कि काल को जीत करके मैं उनको ले आऊंगा एक क्षण में, क्योंकि काल को जीतने वाले भगवान ही हैं, वही काल को जीत सकते हैं, वही काल के काल महाकाल है। और दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं, कतहूं रहूं जो जीवती हुई, तात जतन करी आनो सोई। आप उनको ले आइए, अगर जीवित होंगी तो आप ले आओ, आपका काम है, और अगर नहीं होंगी तो मेरा काम है, मैं ले आऊंगा। तो अगर जीवित होंगी तो तुम्हें ले आना है, तो तुम्हें ले आने के लिए सुग्रीव ने भी कहा था सहायता करेंगे। अब भगवान यहां सुग्रीव को कह रहे हैं, बहुत दुख के साथ भगवान कह रहे हैं, सुग्रीव हूँ सुधी मोरी बिसाई, सुग्रीव हूँ सुधी मोरी बिसाई, सुग्रीव हूँ सुधी
भगवान कारण ही बता रहे हैं, कह रहे हैं सुग्रीवहु सुधि मोरी विसारी। जो मेरा एक मित्र बना था वो भी मुझे भूल गया। मतलब दुर्भाग्य ऐसा है प्रारब्ध कि जानकी जी का अपहरण हो गया, कोई पता नहीं चल रहा है। संयोगवश एक मित्र भी मिला था, उसको भी मैंने सब कुछ दिलवा दिया और वो भी सब कुछ पा करके भाग गया। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, और क्यों भूला, पावा राजकोष अरुणारी। उसने पाया अर्थात मैंने दिया है। कोई व्यक्ति पाता है जब कोई दे देता है, कहते मैंने दे दिया इसको राजपुर और नारी जो इसकी अपहरित कर ली गई थी भाई के द्वारा, वही मैंने लौटा दी। फिर भी ये मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव न रख करके मुझे भूल गया है। सुग्रीव जी का उदाहरण भक्तों के लिए बहुत सिखाने वाला है। क्या नहीं करना चाहिए वो सुग्रीव जी का चरित्र सिखाता है। कई बार हम लोग अध्यात्म में लगते हैं और फिर थोड़ी सी कुछ चीजें आ जाती हैं सांसारिक, फिर अध्यात्म छूट जाता है, भगवान से दूर हो जाते हैं। जब तक चीजें नहीं रहती तब तक व्यक्ति लगा रहता है, और भगवान की कृपा से मिल जाने पर भगवान को भूल जाता है, क्योंकि उन वस्तुओं के राख रखाव में और भोग विलास में वो प्रभु को, जो उसको देने वाले हैं, उनके प्रति की कृतज्ञता नहीं रख पाता। तो अगर जब ऐसा कोई करता है तो भगवान के मन में यही भाव होता है जो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सुग्रीव हूँ सुधि मोरी बेसारी, सुग्रीव हूँ सुधि मोरी बेसारी, पावा राज कोशपुर नारी, पावा राज कोशपुर नारी। और भगवान के भूलने या भगवान को भुलाने की यही कारण है जो भगवान ने दिया है। जब किसी को राज्य मिल जाता है, बड़ा पद मिल जाता है, तो भगवान से साधारणतया व्यक्ति दूर हो जाता है। बहुत सारा धन मिल जाने पर भी ऐसे ही होता है। इसीलिए धनाढ़ियों की सभा में भगवान की चर्चा या भगवान से संबंधित कोई वैसे व्यवहार नहीं होते। पूरा अर्थात अपने लोग, तो परिचय के लोग हो जाएं, परिवार के लोग मिल जाएं, उसी को पुर कहते हैं। और नारी पत्नी पा गया। तो इस प्रकार जब भगवान देखते हैं तो उनके मन में सुग्रीव को सुधारने की इच्छा होती है। इसलिए कह रहे हैं जेहि सायक मारा में बाली, तेई सर हतों मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने उसके भाई को मारा था वैसे भी इसको मारने वाला हूं, अब इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे बात बड़ी उल्टी लगती है। भगवान कभी किसी को मारते नहीं है जो उनका हो जाता है। सुग्रीव उनका हो गया है। यहां तक कि भगवान विश्वास दिलाते हैं कि मेरी शरण में जो आता है उसको कोई नहीं मार सकता। यहां तक कि उसके बारे में बुरा सोचने पर भी भगवान कहते हैं वो दंडनीय है, उसका मुख नहीं देखना चाहिए। शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। कि ऐसे व्यक्ति को देखना भी नहीं चाहिए जिसको कोई अपना ले और उसके बाद अपनाए हुए उस शरणागत पर कोई वार करे या उसे मारे। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं जेहि सायक मारा में बाली, तेहि सर हतों मूढ़ कह काली। तो उसका उत्तर आगे भगवान शिव जी स्वयं दे रहे। ऐसा लग रहा है कि पार्वती जी वहां रुक करके भगवान शिव जी पूछती है कि ऐसा कैसे हो रहा है। राम जी ने तो कहा है कि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। एक बार मेरी शरण में आता है तो उसको कोई नहीं मार सकता।
फिर ये स्वयं क्यों मारने वाले हैं? और दूसरा, मारने का काम, अब भगवान बोल तो रहे अपने लिए, लेकिन यहाँ पे लक्ष्मण जी देखिए मारने का काम लेने लगेंगे। इसलिए रामचंद्र जी के भाव को समझाने के लिए पार्वती जी को शिव जी कह रहे हैं कि हे उमा, तुम्हें लग रहा है कि रामचंद्र जी क्रोध में, लेकिन रामचंद्र जी क्रोध में नहीं है। रामचंद्र जी प्रेम के कारण सुग्रीव को सुधारना चाहते हैं। जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ता कहूं उमा कि सपने हो कोहा। क्या स्वप्न में भी रामचंद्र जी क्रोध कर सकते हैं कभी? जब उनका सब कुछ सांसारिक दृष्टि से छूट गया, वन आने के लिए कहा गया, उन्होंने कभी किसी पर क्रोध नहीं किया, तो सुग्रीव पर क्यों करेंगे? क्योंकि इस क्रोध से सुग्रीव का भला होगा। इसलिए भगवान जैसे हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले अलग होते हैं, तो वैसा करते हैं। शिव जी कह रहे हैं, जान ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन्ह रघुवीर चरण रति मानी। जो ज्ञानी लोग भगवान की भक्ति करते हैं वे लोग इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग में देखिए क्रोध का कोई स्थान नहीं है। ज्ञान मार्ग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व, भेद, ये सबको नष्ट करना होता है। वही ज्ञान मार्ग है। परंतु भक्ति में ये सारे जो दिखने वाले माया के गुण हैं, ये भगवान के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं, भगवान की सेवा में, प्रेम में प्रयुक्त होते हैं। इसलिए क्रोध भी भगवान के लिए या भगवान के संबंध के कारण होता है। इसलिए शिव जी कह रहे हैं कि जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जे रघुवीर चरण रति मानी। जो ज्ञानी लोग भगवान के चरणों में प्रेम कर लिए हैं, वे लोग इस बात को समझ सकते हैं कि राम जी क्रोध में क्यों हैं, क्योंकि वास्तव में उनका क्रोध ये नहीं है। परंतु लक्ष्मण जी जब देखे कि रामचंद्र जी तो क्रोधित हो गए हैं, तो उन्होंने कहा, प्रभु आप क्यों चिंता करते हैं? आप क्रोध करके किसी को मारेंगे, ये आपके सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि आपने उसको अपना लिया है, फिर कैसे मार सकते हैं? इसलिए मैं जाऊंगा। वे धनुष को चढ़ा लिए और आगे तुरंत बोले कि मैं उसको अभी मार कर लाता हूं, आप कल की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? तो भगवान ने लक्ष्मण को रोका कि लक्ष्मण, सुग्रीव को मारना नहीं है, उसे जाकर के डरा कर समझा कर लाओ। उसको मैं डराने के लिए कह रहा था। भय दिखाई ले आयो तात सखा सुग्रीव, वो मेरा मित्र है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि रघुपति करुणा सीव, भगवान करुणा की सीमा है, करुणा सागर। वे मारना नहीं चाहते, बस सुग्रीव को सुधारना चाहते हैं। भक्तों के जीवन में जब कष्ट आता है, वो भगवान की करुणा होती, इसलिए यहाँ कह रहे हैं, तब अनुजय समझावा रघुपति करुणा सीव। भगवान कभी कभी क्रोध करते हैं, अपने भक्त को सुधारने के लिए दंड देते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो भय दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान हम मार देंगे, लेकिन मारते नहीं, डराते हैं। जब वहां से लक्ष्मण जी को भगवान ने समझा करके भेजा, उसके पहले ही हनुमान जी अपने स्वामी को समझाते हैं, कहते हैं कि आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, आप पूरी तरह से विषय विलास में लग गए हैं और रामचंद्र जी को भूल गए हैं। जो चीजें रामचंद्र जी के, जो बातें रामचंद्र जी के मन में थी, वो बातें हनुमान जी ने सुग्रीव को पहले ही समझा दी, जिससे लक्ष्मण जी का काम सरल हो जाए, आने पर उन्हें सब चीजें ठीक ठाक मिले। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाए चरण निसिर नावा, चारि भूमि देते कहे समझावा।
रामचंद्र जी ने देख लिया, क्योंकि हनुमान जी का अवतार ही राम काज लग तब अवतारा, रामचंद्र जी के कार्य के लिए हुआ है। इसलिए सतत उनके मन में रामचंद्र जी का कार्य ही चलता रहता है। जैसे सामान्यतः लोगों के मन में सतत सांसारिक वस्तुएं चलती हैं, धन, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि, हनुमान जी के मन में राम काज चलता है। इसलिए जब उन्होंने देखा कि सुग्रीव तो भूल चुके हैं, तब उन्होंने सुग्रीव के चरणों में सिर झुका करके विनम्रता से उनसे समझाया कि आप मेरे स्वामी हैं, आप बुरा न मानिए, परंतु आप विषय में लग गए हैं, आप भोग में लग गए हैं, आप कामनाओं में लग गए हैं, इसलिए रामचंद्र जी को भूल गए हैं। आपने रामचंद्र जी को वचन दिया था। ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी को समझाने में कठिनाई हुई सुग्रीव को, क्योंकि चौपाई में कह रहे चारिहु विधि ते ही कहीं समझावा। अगर सरलता से समझते तो कह देते कि उन्होंने समझाया, वो समझ गए। कह रहे चारों विधि से समझाया उनको, साम दाम दंड भेद हनुमान जी ने नीतियां अपनाई। ऐसा लग रहा है कि पहले समझाए तो सुग्रीव को ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा कि भाई अभी तो इतना सारा काम है, अभी 4 महीने ही हुए हैं राज लिए, इतने सारे काम बाकी हैं, इतनी सारी चीजें करनी है, ऐसे कैसे जाएंगे रामचंद्र जी की सेवा करने, बाद में करेंगे, वचन दिया है, कोई बात नहीं। जैसे 4 महीने रुके, कुछ और दिन रुकेंगे, कुछ महीने और रुकेंगे। तो हनुमान जी ने उनको बताया कि भैया ये तो साम था, फिर दाम। हनुमान जी कहते हैं जिस राज्य के चक्कर में पड़े हो, ये दिया किसने और ले लिए, तब जैसे दिए हैं वैसे ही आकर के ले लेंगे, फिर किस राज्य की बात करोगे आप। लग रहा है कि सुग्रीव जी को उतनी, तो उन्होंने दंड की बात की कि जैसे बाली का वध हुआ था, बाली के सामने आपकी क्या सामर्थ्य, क्या योग्यता है, और बाली तो एक ही बाण में गया है, आपको तो पता नहीं बाण की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, ऐसे ही चले जाओगे आप। उसके बाद में भेद नीति अपनाते हैं, कहते हैं याद है तुम्हें राजा बनाए हैं, लेकिन बाली जाते समय अपने पुत्र का हाथ रामचंद्र जी के हाथ में पकड़ा गया था, और इसी के कारण रामचंद्र जी ने विशेष रूप से बात कही थी कि सुग्रीव का राज्याभिषेक करना, लेकिन अंगद को युवराज जरूर बनाना। तो अगर अंगद को युवराज बनाया गया है और रामचंद्र जी अंगद को राज्य दे देंगे, तुमसे छीन लेंगे। तो हनुमान जी ने साम दाम दंड भेद चारों नीतियों से सुग्रीव को समझाया। सुग्रीव जी को समझ में आया, लेकिन कैसे, ये भी बता रहे हैं। ये सुग्रीव का चरित्र सामान्यतः भक्तों के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है कि सब कुछ भगवान से ले लेना, भगवान को भूल जाना, टालना। कोई गुरु मंत्री मित्र समझाएं तो उनसे कुतर्क करना, और जब पूरी तरह से समझ में आ जाए तो समझ का कारण ये नहीं, प्रेम नहीं है, भय है। अरे मेरा सब फिर से चला जाएगा, इसी भय से फिर से रामचंद्र जी के पास जा रहे हैं, और कोई कारण नहीं। सुनि सुग्रीव परम भय माना, सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीने उजाना, हरि लीने उजाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। इसलिए हनुमान जी को कहते हैं अब कैसे भी आप संभाल लीजिए, शीघ्रता से
बंदरों के यूथ को, झुंड को भेजो। कहां भेजो? अन्य बंदरों को बुलाने के लिए भेजो। यहां पर तो बहुत संक्षेप में कहते हैं, परंतु वाल्मीकि रामायण में इन बंदरों का बहुत कई सर्गों में वर्णन है। एक तो यहां पर भी वर्णन है जब बुलाते हैं, दूसरा जब लंका में पहुंचते हैं ये लोग और अपना एक डेरा डाले हुए हैं, तो रावण और उसके यहाँ के लोग अपने महल में ऊपर छत पर जाकर के इन बंदरों को देखते हैं और उसमें से कुछ कुछ लोग इन बंदरों की चर्चा करते हैं। उसको उंगली दिखा करके, वो नीले वाले को देखो, इसके पास 20,000 हाथी का बल है, ये हवा में, आकाश में 3 योजन तक उड़ता है। ये काले वाले बंदर को देखो, जिसकी गर्दन कितनी मोटी है, आंखें कैसी है, उसकी नाक देखो, उसकी पूंछ की लंबाई देखो, ये अकेले ही इतने देवताओं को पराजित कर सकता है। तो इस प्रकार इन बंदरों के, एक एक बंदरों के या एक एक झुंड के बंदरों के गुणों का वर्णन है। और ये जो बंदर हैं, पृथ्वी के कोने कोने से आए हैं, जो बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं, ऐसा वर्णन आता है। बर्फ से ढके हुए देशों से बंदर आए, श्वेत रंग के, नीले रंग के, काले रंग के, लाल रंग के, पीले रंग के, भूरे रंग के, ऐसे बंदर आए हैं। सब भालू हैं और ये अपने इच्छाचारी है। कभी बहुत छोटे बन जाते हैं मच्छर की तरह और कभी विशाल पर्वत की तरह बन सकते हैं। इन सबको बुलाने के लिए सुग्रीव ने केवल एक पक्ष, एक पांख का समय दिया, 2 सप्ताह का। बोले कि अगर इतने 2 दिन में नहीं आए तो इन सबके राजा थे सुग्रीव, बोले मैं इन सबका फिर वध कर दूंगा अपने हाथ से, किसी और को मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं दूंगा, स्वयं मारूंगा जो नहीं आएगा। इसलिए उनको सबको भेज दिया। और यहां पर लक्ष्मण जी और कह रहे हैं कि उन बंदरों को थोड़ा डरा धमका के ले आना, हो सकता है कुछ ढीठ हो, खाने पीने में लगे हो, तो अगर वो आनाकानी करें तो उनको थोड़ा डरा देना कि नहीं चलोगे तो सुग्रीव स्वयं वध करेंगे। तो उस डर से दौड़े आएंगे सब। तो और कह रहे हैं कि जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं, जो सरल हैं, उनका सम्मान करके ले आना। अर्थात जो जिस भाषा को समझे उस भाषा को में समझा करके उसको ले आना। जो अच्छे लोग हैं उनको विनम्रता से समझाकर सम्मान पूर्वक ले आओ, जो थोड़ा मनमानी और ढीठ है उनको मार पीट कर ले आओ, जो नहीं आ रहे हैं उनको बस संदेश दे देना कि अब तुम्हारा वध सुग्रीव के हाथ ही होगा। तो आना सभी को है। इस प्रकार उन्होंने भेजा। हनुमान जी ने दूतों को बुलाया, दूतों को सब संदेश देकर के भेज दिया। और यहाँ पर लक्ष्मण जी क्रोध में धनुष बाण लिए किष्किंधा नगर में प्रवेश करते हैं। उनको देखते ही जितने बंदर किष्किंधा में थे सब भगे अपने अपने स्थान को छोड़कर। पूरी खलबली मच गई और लक्ष्मण चिल्लाते हुए चले आ रहे हैं कि सुन लो, इस नगर में कोई नहीं बचेगा। जैसे ही मेरा ये बाण छूटेगा पूरा किष्किंधा जल करके भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। अब सभी लोग इसको सुनते हैं, सब भाग रहे हैं अलग अलग जगह। कहां जाएं? उधर ऋषिमुख की तरह जाएं तो वहां वैसे ही जलकर भस्म हो जाएंगे। अब यहां रहें तो लक्ष्मण जी के बाण से भस्म होंगे। तो दौड़ करके अंगद आए। उन्होंने देखा कि सब लोग व्याकुल हैं, वे दौड़ करके लक्ष्मण जी के चरणों पर गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। चरण नाय सिरु बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय मात दीन्ही। लक्ष्मण जी क्षमा करके अंगद को उठा लेते, बोलते ठीक है मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अब संदेश जल्दी जल्दी सर्वत्र फैल गया। सुग्रीव को पता चलता, क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। एकदम भय से व्याकुल हो गए। हनुमान जी को तुरंत बुलाए और हनुमान जी से कहने लगे,
हनुमान जी सुनु हनुमंत संग ले तारा, कर बिनती समझाओ तुम्हारा। कर बिनती समझाओ तुम्हारा। हनुमान जी कहते हैं कि तारा को साथ में लेकर जाओ और विनती करके लक्ष्मण को समझाओ। तारा बड़ी विवेकशील थी और भगवान श्री रामचंद्र जी ने तारा को वचन दिया था अभय। तो उन्हें लगा कि अगर तारा जाएंगी तो इसके ऊपर कोई प्रहार नहीं कर सकते, क्योंकि रामचंद्र जी ने वचन दिया है, अपनाया, तो लक्ष्मण तो इसको कुछ करेंगे नहीं। अगर मेरे लिए रामचंद्र जी भेजे भी होंगे तो पहले तारा समझा लेगी। और साथ में हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी बड़े कुशल हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे अग्रगणी है, तो उन्हें पता है कि साम दाम दंड भेद कैसे समझाया जा सकता है। तो लेकर के हनुमान जी दौड़ करके जाते हैं और उनके लक्ष्मण जी के सामने बड़ी विनम्रता से तारा ने प्रार्थना की। और वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि तारा ने विस्तार से समझाया, लक्ष्मण जी से प्रार्थना की कि हमसे गलती हो गई है, राज्य के कार्यों में, विषय इत्यादि में खो जाने के कारण आपकी विस्मृति हो गई, आप क्षमा कर दीजिए, आपकी सेवा में हम सब तत्पर रहेंगे। इस प्रकार यहाँ पे कहते हैं, कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। लक्ष्मण जी को राजमहल में ले आते हैं, उनकी चरण वंदना, चरण सेवा, चरण पूजा करके उनको बैठाते हैं और सुग्रीव लक्ष्मण जी से प्रार्थना करते हैं और अपने मन की बात करते हैं। नाथ विषम सम मद कछु नाहि, नाथ विषम सम मद कछु नाहि। सुग्रीव जी क्षमा मांग रहे हैं कि नाथ विषय सम मद कछु नहीं, मैं मद में था, नशे में था विषय के, और ये तो ऐसा नशा है
कि मुनियों के मन को क्षण भर में ही इस मुनियों पर भी चढ़ जाती है। तो मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, इतना सारा राज्य और इतनी बड़े सभी राज्य के सब कोष इत्यादि सब एक क्षण में मिल गया मुझे बिना कुछ किए। और ऐसा होता है कई बार, बिना परिश्रम के जब चीजें मिल जाती हैं तो व्यक्ति को उसका महत्व नहीं पता होता। और कई बार दुख तो जीवन में बहुत होता है, लेकिन सुख के आते ही वो दुख को व्यक्ति भूल जाता है। यदि दुख को या दुख के दिनों को कोई व्यक्ति याद रखे तो जीवन जीना सरल होता है, जीवन में फिर कष्ट नहीं आते। इसीलिए कहते हैं कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, दुख में सुमिरन सब करे। जहाँ सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होया। जो सुख में सुमिरन करे, काहे को होया। सुख के दिनों में व्यक्ति भगवान को वास्तव में भूल जाता है। सुग्रीव अपनी उस कमी को बता रहे हैं कि नाथ विषय सम मद कछु नहीं, मेरे ऊपर सुख रूपी जो विषय था उसका नशा चढ़ गया था, जो कई बार मुनियों को भी चढ़ जाता है, तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण जी उनकी विनम्र भाषा को सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि विनम्रता भगवान को अच्छी लगती है, संतों को अच्छी लगती है। इसीलिए कहते हैं भागवत पुराण में कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए या सत्संग के लिए कोई लक्षण है तो विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना। अपने भीतर दीनता रहे तो सत्संग सरल हो जाता है, संतों की और भगवान की कृपा सरलता से मिल जाती है, और अपने दोष कोई बताए तो सरलता से उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। तो सुग्रीव ने ये गुण यहाँ पे दिखाया कि बड़ी विनम्रता से उन्होंने तारा को भेज दिया, उसने भी बड़ी विनम्रता से लक्ष्मण जी के सामने अपनी किए हुए अपराध और गलतियों को मान लिया। अंगद ने भी वही किया और सुग्रीव ने भी वही किया। सुनत विनीत बचन सुख पावा। लक्ष्मण जी को बहुत सुख हुआ, था तो उन्हें दुख, क्रोध में आए थे, मारने के लिए आए थे, परंतु केवल वाणी से ही सुग्रीव ने उन्हें जीत लिया। तो वाणी से जीता जा सकता है और वाणी से भगवान की कृपा को पाया जा सकता है। उसके बाद में लक्ष्मण उन्हें समझा करके अपने साथ ले करके आए। सुग्रीव ने सारी बातें बता दी कि किस प्रकार हम लोगों ने भी आपकी सेवा की कोई चीज भूले नहीं है, हमने बंदरों को भेज दिया है। लक्ष्मण जी का मन और भी संतुष्ट हुआ, चलो अच्छी बात है, कम से कम बंदर भेजे जा चुके हैं। तो बोले कुछ दिनों में बंदर सारे आ जाएंगे जिनको हमने बुलाया है, फिर उन्हें सेवा में लगाएंगे, वे सब कार्य करेंगे। तो उनको लेकर के लक्ष्मण जी आगे आगे चल रहे हैं और सुग्रीव और उनके साथ अंगद, हनुमान जी सब लोग रामचंद्र जी से मिलने के लिए आ रहे हैं। हरखि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ। बहुत सुंदर सुग्रीव जी की भाव भंगिमा यहाँ पर है, किस प्रकार रामचंद्र जी से मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपराध किया है भगवान के प्रति। भगवान के प्रति एक तरह से देखें तो कृतज्ञता किया हुआ है विषय भोग के कारण। तो मिलते कैसे? चरणों पर आते ही गिर पड़ते हैं और बोल रहे हैं, नाये चरण सिरो कह कर जोरी, नाथ ही कछु नाहिन गोरी। बहुत अच्छी चौपाई है, कितना सुंदर है।
कोई गलती मान नहीं रहे हैं, सारी गलती अपने मित्र के ऊपर डाल दे रहे हैं। लेकिन विनम्रता से, प्रेम से उनके चरणों पर गिर कर कह रहे आपकी कमी है सारी, मेरी कुछ नहीं है। क्योंकि मित्र हैं रामचंद्र जी के, तो उनको ऐसा कह सकते हैं। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करहु जो दाया। जय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करहु जो दाया। आपने मुझ पर दया नहीं की, इसलिए नहीं छूटा है। और मैं फंसा इसलिए क्योंकि आपकी माया थी, वो बड़ी शक्तिशाली थी, और मैं आपका मित्र हूं। तो आपने अपनी माया को समझाया नहीं था, ये मेरे मित्र, इनको छोड़ देना। क्योंकि आप ही तो भगवत गीता में कहे हैं कि जो मेरे होते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। तो आपने जब कहा है तो मैं तो उसी के विश्वास पे था, लेकिन इस माया ने मुझे छोड़ा नहीं, इसने मुझे पकड़ लिया, और ये बड़ी बलशाली। तो भगवान का ही वचन है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो उनको याद दिलाने लगे कि प्रभु आपकी वाणी तो है। तो मैं इसीलिए तो फंस गया था, मेरा क्या है। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपियति कामी। वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपियति कामी। और मैं पशु हूं, और पशु में बंदर हूं। बंदर तो कामी होता, आप जानते हैं। ये तो प्रभु आपको ध्यान रखना चाहिए था मेरा, इसलिए मैं फंस गया हूं। और मेरी क्या बात है, अगर मुनि लोग भी आपके फंसे हैं, तो मैं तो पशु योनि में हूं। मुझ पर आपकी विशेष कृपा होनी चाहिए थी, मेरी रक्षा का उत्तरदायित्व तो आप पर था, इसलिए मेरा दोष नहीं है। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर काम तम निशि सो जागा। लोभ पाश जेहि गरन बढ़ाया, सोनर तुम समान रघुराया। काम, क्रोध और लोभ ये बहुत प्रचंड है, और सर्वत्र इनसे बचने की बात आपने कहा है। परंतु एक बात देखने में आई है, इनसे वही लोग बच सकते हैं जो आपके समान हैं, जिनको आपने अपने जैसा बना दिया। मैं तो प्रभु वैसा नहीं हूं, आपने मुझे वैसा बनाया नहीं, इसलिए मैं काम के अधीन था, लोभ और क्रोध के अधीन था, राज्य में फंस गया था। और ये सब चीजें, गुण मुझे नहीं मिल पाए क्योंकि आपने कृपा नहीं की। रामचंद्र जी को उपालंब दे रहे हैं, अपनी कोई कमी न मान करके रामचंद्र जी को उपालंब है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे को कोई।
सुंदर संवाद है यहाँ पर। कह रहे हैं कि ये सारे जो गुण हैं कि कामनाओं से मुक्त होना, क्रोध पर विजय प्राप्त करना, लोभ को जीत लेना, ये तो वही लोग कर पाते हैं जिन पर आप कृपा करते हो, जिनको आप अपने समान शुद्ध गुणातीत बना देते हो। और आपने मेरे साथ क्या किया? यह गुण साधन ते नहीं हुई। मेरे पास कौन सा साधन है? मैं तो पशु हूं, पशुओं में भी बंदर हूं। कौन सा साधन करूंगा? साधन करने के लिए मन स्थिर होना चाहिए। बंदर का तो मन सबसे चंचल होता है। तो किस प्रकार के साधन की मुझसे अपेक्षा आप रखेंगे प्रभु? इसलिए केवल तुम्हारी ही कृपा पाव कोई व्यक्ति जो इन साधनों पर विजय प्राप्त करता है, काम क्रोध लोभ इत्यादि पर, वो आपकी कृपा से करता है। और आपने इसको भगवत गीता में कहा भी है। तो फिर मत प्रसादाद तरस्यसि, तो फिर आपकी करुणा कृपा मुझ पर क्यों नहीं हुई? अगर आप कृपा किए होते तो मैं इतने दिनों तक वहां क्यों फंसता? ये तो मेरी आपने हानि की, आप स्वतः उसके उत्तरदायित्व है। तो इस प्रकार जब भगवान को इस प्रकार उपालंब दिए तो हनुमान रामचंद्र जी भी मुस्कुराए प्रेम से कि भाई ये मेरा मित्र इस समय मित्रवत भाव में आ गया है। जब उसको बचना था तब वो दास बनकर आया, लक्ष्मण जी के चरण पर गिरा। अब देखिए यहां पर भी बड़ी सुंदर शिक्षा है। लक्ष्मण जी गुरु हैं, गुरु से मित्र नहीं बन सकते। उनके चरण पे गिरे, उनसे विनती किए, उनसे सब कुछ किए, लेकिन रामचंद्र जी से यहाँ पे अपनी मित्रता व्यक्त कर रहे हैं कि आप मेरे मित्र हो। तो रामचंद्र जी को सारा ये चीज अगर लक्ष्मण जी को कहते तो लक्ष्मण जी वहीं तोड़ते कि एक तो 4 महीने तू ऐसे ही बैठा रहा, अब यहाँ मुझे शिक्षा दे रहा है कि तेरी कोई इसमें गलती नहीं है। तो लक्ष्मण जी के सामने गिड़गिड़ा कर विनती पूर्वक करके क्षमा मांगकर लौट आए। और रामचंद्र जी क्योंकि सीधे साधे हैं ना, तो सीधे साधे को सभी उनका लाभ उठाते हैं। तो रामचंद्र जी से सब अब उनका ही दोष बता रहे हैं कि तुम्हारा दोष था, इसलिए मेरी ये स्थिति थी, अब आपकी कृपा हुई है, अब ठीक है, अब आगे हम काम करेंगे। तो रामचंद्र जी भी बड़े सरल हैं। वो भी कहते हैं कि सुग्रीव हाँ मेरी ही गलती थी मुस्कुरा करके, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसलिए रामचंद्र जी कहते हैं तब रघुपति, कितने दयालु है भगवान, कितने क्षमाशील है। सुग्रीव जैसे कोई किसी के दोष को बताए तो व्यक्ति संकोच में आ जाता है, नहीं सब लोग हों और वहां आप उनके दोष को बताओ कि आपके कारण हुआ और आप मुझको कह रहे थे, तो व्यक्ति संकोच में आके थोड़ा हंसता है दब करके। रामचंद्र जी वही कर रहे हैं और अपनी गलती मान रहे हैं। तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई,
संकोच में आकर के रामचंद्र जी मुस्कुरा करके सब लोगों के सामने कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सही बात है, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। जैसे भरत को मैंने बलपूर्वक राज्य दिया तब वो राज कर रहे हैं, वैसे तुम्हें भी तुम मन से नहीं कर रहे थे, गलती मेरी है, तो तुम्हें ऐसे दिया गया उत्तरदायित्व इसलिए तुम कर रहे थे, तुम्हारी कोई कमी नहीं। सोचिए हनुमान जी को कह रहे तुम लक्ष्मण जी जैसे प्रिय हो। जन कपि जिय मानव सुन कपि जिय मानव जनि ऊना, तई मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण से दुगना प्रिय मुझे हो तुम। और यहां पर कह रहे हैं कि तुम मेरे भरत के समान प्रिय भाई हो। जैसे भरत हमेशा चिंतित था राज्य मुझे देने के लिए, वैसे तुम भी मेरे लिए राज्य कर रहे हो। रामचंद्र जी उनके सारी उपालंब को स्वीकार कर लेते हैं, उनकी किसी कमी की बात नहीं करते। कमी अपनी कर रहे हैं कि देखिए भरत और रामचंद्र जी उनको विवश कर रहे थे राज्य करो, तब वो राज्य करने गए। वैसे ही मैंने तुम्हें किया, राज्य लेकर के मैंने तुम्हें दिया और तुम करने गए और मेरी आज्ञा का पालन कर रहे थे, इसलिए तुम नहीं आए, मैं समझता हूं। तो इस प्रकार रामचंद्र जी ने उनको कहा और आगे कह रहे हैं ठीक है, अब तुम मेरे भाई हो तो भाई का कर्तव्य सेवा करना, अब सेवा करो, मेरी आज्ञा है। अब सोई जतन करहु मन लाई, अब सोई जतन करहु मन लाई, अब सोई जतन करहु मन लाई। मन लगाकर करो, यत्न करो। अब केवल अगली बार ऐसे काम नहीं चलेगा केवल कह देने से, इसे मन लगाकर एक काम करो जो मैं कह रहा हूं। अब सोई जतन करहु मन लाई, अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता गई सोधि पाई। जेहि विधि सीता गई सोधि भगवान जी बोले ठीक है तुम मेरे भाई हो, लेकिन अब मन लगाकर के यत्न करो कि सीता का अब शोध करना है, उनका संदेश हमें मिलना चाहिए, वो कहाँ है, किस स्थिति में। और इस तरह की बतकही चल ही रही थी कि उसी बीच में जिन बंदर भालुओं को आने के लिए बुलाने के लिए आज्ञा दी गई थी वे सब आने लगे, झुंड के झुंड, झुंड के झुंड, झुंड के झुंड। किष्किंधा कांड में तो वाल्मीकि में जो बंदरों का वर्णन है तो कई बार ऐसा लगता है कि कितना ज्ञान था उसमें बंदरों के, उनके आकार प्रकार, उनकी शक्तियों का। अब तो शायद कुछ ही प्रकार के बंदर हैं, तो पहले तो इतने प्रकार के बंदर की पूछिए नहीं। और उसका सुंदरकांड में 35वें दोहे में वर्णन भी आता है। लेकिन यहाँ पर भी अगले सप्ताह हम देखेंगे भगवान शिव जी इन बंदरों के वर्णन के लिए कहते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो इसीलिए वाल्मीकि जी ने ऐसा लिखा, इतने बंदर भालुओं को देखकर इसीलिए तो रावण के नगर के लोग भयभीत हो गए। और जब वाल्मीकि में अध्ययन करते समय हम पढ़ते हैं जो वर्णन आता है कि एक एक बंदर भालुओं का दिखा करके, ये देखो ये इस स्थान से आता है जहां केवल जल है, यहाँ केवल घने जंगल है, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, यहाँ पे इस तरह के लोग रहते हैं, ये इतना उड़ सकता है, इतना तेज चल सकता है, ये इन पर्वत को लेकर खेलता है। ऐसा सब बहुत सारे वर्णन है कि उसको खेलना होगा तो किसी पर्वत को उठा लेगा, खेल कर फिर रख देगा, ऐसे होगा।
और किस प्रकार जब चलती है, इसी में वर्णन आएगा आगे कि बंदर भालू जब चलते हैं तो क्या नियम बनता है कि कौन कैसे चलेगा। अगर कोई मनमानी चलेगा फिर उसको दंड कैसे मिलेगा, क्योंकि सब बंदर है नहीं। रामचंद्र जी कहाँ रहेंगे, लक्ष्मण कौन रहेंगे, उनको लेकर कौन चलेगा। और नगरों में कैसे चलना है, नदियों के पास कैसे चलना है, वनों में कैसे चलना है, गांवों में कैसे चलना है, सब कहते हैं ना पूरा नियम बनाया जाता है। उन नियम सबको पढ़ाया जाता है पहले, फिर कहते हैं अब चलो। तो उसका संक्षेप में वर्णन इसमें भी है, परंतु बहुत विस्तार से वाल्मीकि में वर्णन है। तो चलिए 2 मिनट संकीर्तन करेंगे और अगले सप्ताह आगे कथा। श्री राम जय राम जय जय श्री राम